प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक अवसर और दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के इस जीवन देने वाले वचन को बांट सकूं। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो हमसे बात करता है, वो हम उससे उसकी बातें सुन सकते हैं, क्योंकि इसी वचन पर मैंने कई बार आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया है। और पिछले 19 तारीख को, पिछले महीने फरवरी की 19 तारीख को एक परिवार में जब मैं था तो किसी ने मुझसे पूछा, एक भाई ने पूछा, पास्टर साहब क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? मैंने कहा हाँ, आप सुन सकते हैं। जैसे आप जानते हैं हम लोगों से टेलीफोन पे बात करते हैं, बहुत दूर होते हैं लोग, लेकिन हम उनकी सुन सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर के एहसास ऐसा नहीं है, वो जितना दूर है उतना नजदीक भी हमारे पास। और परमेश्वर हमसे दिन प्रतिदिन हमसे बात करना चाहता है और आज भी वो हमसे बात करता है। अगर आप इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे, द बुक ऑफ इब्री, उसका 1 चैप्टर एंड 1 and 2 वर्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पूरे युग में यानी पूरे समय में परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों से थोड़ा थोड़ा करके बात करता है। कितना थोड़ा थोड़ा करके बात करता था, लेकिन इस अंतिम युग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करता है। और प्रभु यीशु मसीह के सेवकों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा और अलग अलग माध्यम के द्वारा, इस माध्यम के द्वारा भी आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। और यही एक तरीका है कि परमेश्वर बात करता है। लेकिन एक तरीका और है, जब हम परमेश्वर की आत्मा में बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, तो अब हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले शमूएल की पुस्तक में किस प्रकार से छोटा बालक शमूएल परमेश्वर की बिल्कुल संगति में है, वहां पे सो रहा है। कहता है कि दीवा बुझा भी नहीं था, लाइट भी नहीं बुझी थी, और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। मोसेस ने सुना, अब्राहम ने सुना और कई लोगों ने सुना। और ये आज भी गवाही है कि परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा बात करता है और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा लोगों तक अपने वचन को सुनाता है। और बहुत से ऐसे सेवक हैं जिनसे आज भी परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा बात करता है। मेरा खुद व्यक्तिगत अनुभव है। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं इसी वचन को आपके साथ सिलसिलेवार लेके आया हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। यशायाह की पुस्तक द बुक ऑफ आइजा चैप्टर 1 18 and 19 वर्ष पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में बातचीत करें, आओ हम वाद विवाद करें। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। ही इज विलिंग टू टॉक टू यू। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वो कहता है कि आओ हम आपस में बात करें, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अगर 19वां वचन आप पढ़ेंगे, इफ यू रीड 19 वर्स, तो कहता है इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडिएंट, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हमें परमेश्वर की मानिए। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल जैसा हमसे कहता है वैसा हमें करना है। अगर आपने यूहन्ना की पुस्तक द गॉस्पेल ऑफ सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन उसका 2nd चैप्टर पढ़ा होगा और 5वें वचन में आपने पाएगा वहां पे लिखा है कि प्रभु की माता जो सब जानती थी उसने कहा था जैसा तुमसे यीशु मसीह कहे वही करना। और आज भी हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य रेवल्यूशन 1930 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। वही वचन जो यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन देहधारी हुआ। और वो वचन आज आपके हाथ में है। आप उसको पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। रोमियो 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ लगा दीजिए तो देखिए आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बातें और है जो हमें अंदर से, बाहर से, अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसको पूरा करना है। जैसे आप यहेजकेल की पुस्तक आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ यहेजकेल, उसका 36 चैप्टर and 26 and 27 वर्ष में लिखा है इस प्रकार से, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके जो मेरी आज्ञा को नहीं मानने देता है, तुम्हें गलत मार्ग पे ले जाता है, उसको निकाल कर तुम्हें एक मांस का हृदय दूंगा। क्या कहता है? तुम्हें एक नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नया हृदय दे दूंगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है 27 वर्ष में कहता है आई विल पुट माई ओन स्पिरिट, मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा। अब यहां क्या हुआ? आपको एक नया आत्मा दिया। ध्यान से सुनिए, आपको परमेश्वर ने एक नया आत्मा दिया और उसके साथ उसने अपना आत्मा डाल दिया। तो हम देखते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई उनकी एक फिलॉसफी है, एक
बात है जो कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा। जब इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में होती है तो हम इस बात को कह सकते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा परमेश्वर कहता है उसके अनुसार जब उसकी संगति में आते हैं, तो पहला कुरिन्थियों उसका 6 चैप्टर 17 वर्ष में लिखा है, जहां परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रिय भाइयों, यह है सिद्धांत परमेश्वर की आवाज को सुनने का। हमें परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए संसार की बहुत सी बातों को छोड़ना है। मैं आपसे विनती करता हूं, आप सुनने वालों से विनती करता हूं कि क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने शरीर को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर हैं हम। परमेश्वर का आत्मा इसमें रहना चाहता है, रहता है, लेकिन रहना चाहता है, ये अलग बात। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। अगर हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो गई तो फिर सांसारिक बातें क्यों लड़ाई झगड़ा, क्यों जलन, क्यों भय? परमेश्वर की आत्मा कभी इस बात को नहीं मानती। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, जैसा वचन में लिखा है, एजेकिएल में कहता है कि जब मैं तुम्हें नया मन, नई सारी चीज दे दूंगा तो तुम मेरी सारी बातों को मानोगे, तुम मेरी विधियों पे चलोगी, मेरी आज्ञा के अनुसार करोगे। और जब इस प्रकार से होगा तो ये बात हमारे पर लागू हो जाएगी कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ बातें करता है और हम एक हो जाते हैं। इसके बाद एक चीज और है प्रिय भाइयों बहनों, 2 कोरिन्थियंस 6 चैप्टर 16, 17 एंड 18 वर्ष पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर कहता है सेपरेशन। और आगे जब बढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन में संसार से अलग होना चाहिए। कुछ लोगों को जब हम समझाते हैं परमेश्वर की बातें कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं बाइबल में कहां लिखा है? परमेश्वर का वचन शुद्ध है, सब कुछ लिखा है। जहां कहता है कि तुम्हें ये बात नहीं करनी तो नहीं करनी है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं तो यहां लिखा है कि मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई संबंध नहीं है। और यहां इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है कि उनके बीच में से निकलो। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं तो प्रभु कहता है कि मैं उनमें वास करूंगा, मैं उनमें चला फिरू करूंगा, वो मेरे बेटे और बेटी होंगे, मैं उनका परमेश्वर हूंगा। क्या आप चाहते हो कि इस प्रकार की सारी बात हो जाए? ये तभी होगा जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 2 अध्याय उसके 16 वर्ष में लिखा है, 1 कोरिन्थियंस 2:16 में लिखा है कि हम में परमेश्वर का मन है, हम में We have the mind of God. We should have the mind of God. हमारे जीवन में परमेश्वर का मन होना चाहिए, जैसे कि फिलिपियंस 2:5 में लिखा है, Let this mind be in you which was also in Christ. जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। और इसके साथ हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से सारी बात होगी तो परमेश्वर का मन हमारे मन से मिलकर के, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर बात करेगा और आप सुन सकेंगे। शमूएल से कहा, उसने कहा कौन मुझे बुला रहा है? तीसरी बार में कहता है तेरा दास सुनता है। छोटा सा बच्चा कहता है तेरा दास सुनता है। आज हम सेवा में तो हैं, लेकिन क्या सेवक हैं? यह है मुख्य प्रश्न। एली के बेटे सेवा में थे लेकिन सेवक नहीं थे। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि जैसा पहला पतरस 1:14 में लिखा है, आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी पुरानी सारी बातों को जिससे तुम उल्लंघन करते थे, आज्ञा की बातों को, परमेश्वर की बातोों को नहीं मानते थे और पुरानी अभिलाषा में चलते थे, कहते उन सारों से हटकर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी सारे चाल चल में पवित्र बनो। क्या मतलब है सारे चाल चलन का? मतलब है सारे चाल चल का मतलब है हमारा सोच, हमारा विचार, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार किस प्रकार से उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं चाहूंगा कि आप इन सारे वचनों पर विचार कीजिए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। तो इसका एक ही कारण है कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है और कहना है लॉर्ड चेंज मी, लॉर्ड चेंज मी, नॉट माई वाइफ, नॉट माई चिल्ड्रन, नॉट माई फादर, not my mother, but first you change me. Change me, Lord Jesus. Come into my heart. I want to invite you, Lord Jesus. Come into my life. तू मेरे जीवन में प्रभु मेरा स्वामी बन जा। और जब ऐसा होगा तो प्रभु आपको एक नया मन देगा, नई आत्मा देगा, नया हृदय देगा, सब कुछ नया कर देगा और उसके साथ वो अपनी आत्मा आपके साथ रख देगा। और जब ऐसा होगा तो ये हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु की आवाज ना सुन सके। वो तो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ है।
वो खड़ा खड़ा खटखटा रहा है, लेकिन हम संसार की सारी बातों में इतने खो चुके हैं कि उस आवाज को सुनते नहीं है। प्रभु आपके साथ बातचीत करना चाहता है। प्रभु आप यीशु मसीह आपके साथ संगति करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करे? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करे, आप उसकी आवाज सुने, तो जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप उसको अपने मन में दोहराइए। आप मन में कर सकते हैं, प्रभु यीशु मैं जैसा भी हूं या जैसी भी हूं आपके पास आई हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैंने अपने जीवन में तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जैसा तेरा वचन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, मैंने पढ़ा तो था, मैंने सुना भी था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। आज प्रभु मेरे मन की इच्छा है कि तू मुझसे बात करे। प्रभु यीशु मसीह मेरे मन की भावना है कि मैं तेरी आवाज को सुनूं। तू मुझसे क्या कहना चाहता है पिता? तू मेरे को नया मन दे, मेरे अंदर नई आत्मा दे, मेरे अंदर से गंदगी निकाल दे और अपनी आत्मा मेरे अंदर डाल के प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। प्रभु यीशु मसीह जैसे पौलुस कहता है गलातियन 4:19 में कि तो हे मेरे प्रिय बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, प्रभु हमें चेंज कर। हम संसार के जैसे बनना नहीं चाहते, हम तेरे जैसे बनना चाहते हैं, ताकि तू हम में और हम तुझ में एक हो जाए, और फिर हम नहीं परंतु लोग कहें कि यीशु मसीह की संगति में रहते हैं। प्रभु यीशु, हम अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। प्रभु आप सब भाई और बहनों को, बच्चों जवानों को जिन्होंने इस प्रकार की प्रार्थना की है, उन सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।